हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के 100 नंबर वाले हिंदी गोदली भाग 2 के लास्ट चैप्टर के बारे में। शिक्षा और संस्कृति के कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस आज हम बताएंगे, जो इस बार के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कभी न कभी पूछे गए हैं और बिहार बोर्ड ज़्यादातर हाईलाइटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक लास्ट में करके जाना। और चलिए, तो शिक्षा और संस्कृति का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो 2020 में पूछा गया है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी गुणाकर मूल्य और ऑप्शन नंबर डी में बिरजू महाराज। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, यह क्वेश्चन हमारा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक गांधी जी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले हमने 11 चैप्टर तक को बता दिया, हाईलाइटेड क्वेश्चंस के सारे बता दिया। आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियोस को देख लीजिए। और अगर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले भी आप अगर पढ़ना शुरू किए तो कोई भी टेंशन नहीं लीजिए, हमारा ये पूरा वीडियोस देखिए। और मैं एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले भी एक अच्छी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे जो हर चैप्टर से 2 से 3 होगा और उसी में से पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, गांधी जी की दृष्टि में उदित और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उदित और बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी अक्षर ज्ञान और ऑप्शन नंबर सी अनुवाद और ऑप्शन नंबर डी में अंग्रेजी की शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि गांधी जी की दृष्टि में उदित और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध गांधी जी की दृष्टि में उदित और बढ़िया शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? मनाता है सेम। तो क्वेश्चन जो हमारा था है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 4 नवंबर प्रतिवर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष और ऑप्शन नंबर सी में 3 अक्टूबर प्रतिवर्ष और ऑप्शन नंबर डी में 6 अक्टूबर प्रतिवर्ष। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, ये तो सबको पता है। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, हम बता दे रहे हैं। तो गांधी जी की गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम है? महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम है? 20 से 21 में पूछा है, 22-24 गैप किया तो समझिए 25 में आ जाएगा ही। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में धर्मचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी में मीरचंद गांधी, ऑप्शन नंबर सी हरिचंद गांधी और ऑप्शन नंबर डी में करमचंद गांधी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बी करमचंद गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है या तात्पर्य क्या है? सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में हस्त कौशल शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी में व्यावहारिक शिक्षा और ऑप्शन नंबर सी में तकनीकी शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी में हृदय शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हृदय शिक्षा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हृदय शिक्षा। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या
तत्पर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हृदय शिक्षा हो जाएगा। और यह यहाँ में इसमें लिखने में मिस्टेक हुई है। 2018, 19 और 20 में पूछा गया है, 28 तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो मैनेज करिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी भी आई है। तो हमारा अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1917 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में 1918 ईस्वी में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पड़ती रहे। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पड़ती रहे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में सरदार पटेल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पड़ती रहे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास पड़ती रहे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरी धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। ठीक है, मेरी धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी भारत से हम क्या सीखे और ऑप्शन नंबर सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और ऑप्शन नंबर डी में परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो था कि मेरी धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है, मेरी धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है। ठीक है।